हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर के ऊपर जो वाट्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है और रजिस्टर की जो ओम वैल्यू होती है इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैं आपको गूगल क्रोम पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप किया क्वार्टर वाट 1 ओम रजिस्टर, तो ये वाले रजिस्टर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आकर अगर देखो 1 वाट 1 ओम रजिस्टर, तो ये रजिस्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आकर देखो 10 वाट 1 ओम रजिस्टर, तो ये इतना बड़ा रजिस्टर आ गया। अब यहाँ पर ये जो तीनों रजिस्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, ये 1 ओम के हैं, लेकिन इनकी जो वाट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि डिफरेंट वाट्स के रजिस्टर क्यों बनाए जाते हैं और कहाँ पर कितने वाट का रजिस्टर आपने यूज़ करना है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। अगर आप कोई सर्किट रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर कोई रजिस्टर ख़राब है, आपको सेम वैल्यू का नहीं मिल रहा, तो आपने कौन सा रजिस्टर वहाँ पर लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और क्या आप 5 वाट की जगह पर 10 वाट का रजिस्टर यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जितनी भी आपके क्वेश्चंस होते हैं रजिस्टर के हवाले से, जिन बातों ने आपको कंफ्यूज किया होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक एलईडी की एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा कि आप वाट्स और ओम को कैसे डिसाइड करते हो। सबसे पहले आप अपना ये वाला डाउट क्लियर करो कि वाट्स एक अलग चीज़ है और जो रजिस्टर की ओम वैल्यू होती है वो एक अलग चीज़ है। सपोज़ मेरे पास ये एक एलईडी है, ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इस एलईडी को देखो। अब अगर मैं इस एलईडी को 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ या 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑन करता हूँ, तो ये ज़्यादा तेज़ जलती है और ज़्यादा तेज़ जलने की वजह से ज़्यादा हीट अप हो रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि एलईडी में ज़्यादा करंट जा रहा है और ये ओवर हीट हो रही है, या बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑन हो रही है और मैं इसको थोड़ा सा डिम करना चाहता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस एलईडी के साथ रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली रजिस्टर सर्किट के अंदर करंट को कम करने का काम करता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, तो रजिस्टर का सिर्फ ये काम होता है कि वो करंट को कम करता है। ठीक है, अब कितना रजिस्टर करंट को कम करेगा ये चीज़ डिपेंड करती है रजिस्टर की ओम वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और वाट्स क्या होते हैं ये एक अलग चीज़ है, इसके हवाले से अभी आगे मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। पहले आप ये समझो कि रजिस्टर की ओम वैल्यू बेसिकली क्या कर रही है। सपोज़ ये मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिम ग्लो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 ओम का रजिस्टर लगाऊंगा। अब अगर मैं इस एलईडी के साथ 3 ओम का रजिस्टर लगाता हूँ और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 ओम का रजिस्टर मैंने लगाया, लेकिन एलईडी जो है वो अभी भी काफ़ी तेज़ ग्लो कर रही है, मैं इसको मज़ीद डिम करना चाहता हूँ, तो मैं 3 ओम की जगह पर 6 ओम का रजिस्टर लगा लूँगा। तो एलईडी जो है वो थोड़ी सी मज़ीद डिम हो जाएगी। यानी एक चीज़ आप कंफर्म कर लो, एक चीज़ आप समझ लो, मैं आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर कितना करंट कम करेगा ये चीज़ डिपेंड करती है रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ओम के अंदर। ठीक हो गया, 3 ओम का रजिस्टर होगा तो करंट कम करेगा, 6 ओम का रजिस्टर होगा तो करंट दुगना कम करेगा। 6 ओम की जगह पर 12 ओम का रजिस्टर लगाओगे तो 6 ओम की निस्बत करंट दुगना कम करेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे, वो उतना ज़्यादा करंट को कम करने वाला रजिस्टर बनता जाएगा। 1 ओम का रजिस्टर जो कम करंट करेगा, 2 ओम का जो रजिस्टर है उससे ज़्यादा कम करेगा, 3 ओम का रजिस्टर उससे ज़्यादा करेगा, 4 ओम का रजिस्टर उससे ज़्यादा करेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि ओम वैल्यू आपने कैसे डिसाइड करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अब आ जाती है रजिस्टर की वाट वैल्यू। ये बहुत काम की चीज़ है और अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज़ आप ये क्लियर कर लो कि यहाँ पर इस एलईडी के साथ 10 वाट 3 ओम का रजिस्टर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और एलईडी को अगर मैं ऑन करूँ तो जिस ब्राइटनेस के साथ ये ऑन होगी उतनी ही ब्राइटनेस के साथ ये एलईडी तब भी ऑन होगी अगर मैं यहाँ पर 20 वाट 3 ओम का रजिस्टर लगा दूँ। यानी कि जब तक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 3 ओम ही रहेगी, एलईडी की ब्राइटनेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि यहाँ पर 50 वाट 3 ओम का अगर मैं रजिस्टर लगा दूँ तो एलईडी ज़्यादा डिम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वाट्स एक अलग चीज़ है। एलईडी की ब्राइटनेस तभी कम होगी जब मैं ओम वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा। अगर ओम वैल्यू 3 ही है, मैं यहाँ पर 10 वाट का रजिस्टर लगाऊँ, 20 वाट का रजिस्टर लगाऊँ, 30 वाट का लगाऊँ, ब्राइटनेस ज़्यादा कम नहीं होगी। तो फिर इस वाट वैल्यू का क्या मकसद है, ये अब आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे पास एक और डायग्राम है, इसमें मैंने क्या किया, 5 वाट 3 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है। अगर मैं इस वाले सर्किट को ऑन करूँ तो जितनी ब्राइटनेस के साथ ये एलईडी ऑन होगी,
इतनी ही ब्राइटनेस के साथ ये एलईडी 10 वाट के रजिस्टर के साथ भी ऑन होगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये चीज़ भी देखनी है कि जो लोड मैं इस रजिस्टर के साथ अटैच कर रहा हूँ वो कितने वाट का है, यानी कि ये जो एलईडी है ये कितने वाट की है। सपोज़ ये एलईडी 10 वाट की है, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान लो कि ये एलईडी 12 वोल्ट 10 वाट की है और मैंने इसको डिम करने के लिए यहाँ पर 5 वाट 3 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब क्या होगा कि ये जो एलईडी है ये तो 10 वाट की है, ये एलईडी क्या करेगी, इस रजिस्टर में से पूरे के पूरे वाट्स खींचेगी, यानी 10 वाट की है तो 10 वाट ये खींचेगी। अब जब इस रजिस्टर में से 5 वाट के रजिस्टर में से 10 वाट का करंट गुजरेगा ना, तो ये रजिस्टर ओवर हीट होके ख़राब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की? इस चीज़ को इस तरह से समझो कि जिस तरह से हम फ्यूज़ को डिसाइड करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक 1 एम्पेयर का फ्यूज़ है और मैं उसमें से 2 एम्पेयर का करंट गुजारता हूँ, तो क्या होगा कि वो 1 एम्पेयर का फ्यूज़ फ़ौरन उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन रजिस्टर के केस में क्या होता है कि रजिस्टर फ़ौरन उड़ता नहीं है, ओवर हीट होके ख़राब होने लग जाता है। तो अब यहाँ पर रजिस्टर है 5 वाट का, लेकिन जो लोड मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है वो है 10 वाट का। क्या होगा कि जब मैं इसको ऑन करूँगा एलईडी डिम भी होगी और ऑन भी होगी, लेकिन 5 मिनट आप इस एलईडी को ऑन करना और रजिस्टर के ऊपर हाथ रख के देखना कि रजिस्टर कितना ओवर हीट हो रहा है। तो जिस स्पीड से रजिस्टर ओवर हीट होगा ना, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये रजिस्टर ओवर हीट होकर अपना कलर चेंज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रजिस्टर के वाट्स का भी आपने ध्यान रखना होता है कि आप उस पर जो लोड डाल रहे हो वो कितने वाट्स का है। अब ये एलईडी थी 10 वाट की, ठीक है, रजिस्टर मैंने लगाया 5 वाट का। क्या होगा कि ये रजिस्टर जवाब दे जाएगा, कुछ अरसे में ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये जो एलईडी है 10 वाट की है, अगर मैं इसके साथ 10 वाट का ही रजिस्टर लगाऊंगा तो अब क्या होगा कि रजिस्टर 10 वाट का है, लोड जो है वो भी 10 वाट का है, ये रजिस्टर जल्दी ओवर हीट नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। इन केस यहाँ पर मैं 10 वाट के बजाय 20 वाट का रजिस्टर लगा दूँ तो भी वो सेम काम करेगा, यानी जितनी मेरी एलईडी डिम हो रही थी उतनी ही डिम होगी। 20 वाट का रजिस्टर है, उसमें से अगर 10 वाट का करंट गुजरेगा तो रजिस्टर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अलबत्ता हमें अच्छी लाइफ मिल जाएगी। जब आप 20 वाट के रजिस्टर में से 10 वाट का करंट गुजारोगे तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो इस तरह से रजिस्टर के वाट्स और ओम वैल्यू को आपने डिसाइड करना होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आपने रजिस्टर की कितने वाट का आपने रजिस्टर लगाना है ये आपने कैसे डिसाइड करना है, और कितने ओम का रजिस्टर आपने लगाना है ये आपने कैसे डिसाइड करना है। वाट वैल्यू डिपेंड करती है आपके लोड के ऊपर कि आप उस रजिस्टर में से कितना लोड गुजारोगे। 10 वाट का लोड गुजारना है तो 10 वाट का रजिस्टर लगाओ, 15 वाट का लोड गुजारना है तो 15 वाट का या 20 वाट का रजिस्टर लगाओ। रजिस्टर के वाट्स ज़्यादा हो जाएं चलेगा, लेकिन 10 वाट की जगह पर 5 वाट का रजिस्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, 5 वाट की जगह पर आप 10 वाट का रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अब सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक सर्किट है, मैं अब रिपेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, 2 मिनट के लिए आप मान लो कि ये रजिस्टर 22 के का है और इसकी जो वाटेज है वो है क्वार्टर वाट, यानी कि 22 के क्वार्टर वाट का ये रजिस्टर है। और आप इस सर्किट को रिपेयर करते हो तो आप देखते हो कि ये जो रजिस्टर है ये ओवर हीट हुआ है और आप इसकी जगह पर 1 वाट का रजिस्टर लगा देते हो, तो 1 वाट का रजिस्टर यहाँ पर सेम काम करेगा, ठीक है। अगर आप 22 के 1 वाट का रजिस्टर लगाओगे तो भी चलेगा, 22 के 2 वाट का रजिस्टर लगाओगे तो भी चलेगा, 22 के 3 वाट का रजिस्टर लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन सपोज़ आप ये चीज़ मान लो कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये लगा हुआ है 22 के 5 वाट का और आप यहाँ पर 22 के 2 वाट का रजिस्टर लगाओगे तो काम ख़राब हो जाएगा। यानी कि वाट अगर 5 वाट लगा हुआ है तो 5 वाट की जगह पर आप 10 वाट लगा सकते हो। 1 वाट लगा हुआ है तो 1 वाट की जगह पर या तो आप 1 वाट का ही रजिस्टर लगाओगे या फिर आप 2 वाट का या 3 वाट का रजिस्टर लगाओगे। रेजिस्टेंस वैल्यू जो कि ओम में हम कैलकुलेट करते हैं वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन वाट्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कम वाट का रजिस्टर लगाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि यार सर्किट के अंदर लगा हुआ है 10 के का रजिस्टर, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर है वो है 9.8 के का, ठीक है। या फिर सर्किट में लगा हुआ है 5.6 के का रजिस्टर, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर है वो है 5.4 के का, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? देखो, सपोज़ आपके पास एक 5 के का रजिस्टर है, ठीक है, जो कि सर्किट में लगा हुआ था। अब आप यहाँ पर आसपास की वैल्यू में थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो, यानी 5 के की जगह पर आप
4.9K का रजिस्टर लगा सकते हो या फिर 5.1K का रजिस्टर भी लगा सकते हो। लेकिन 5K की रजिस्टर की जगह पर अगर आप 3K का या 4K का या ज़्यादा डिफरेंस डाल दोगे तो वो रजिस्टर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप रजिस्टर की वैल्यू में थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अप डाउन आप नहीं कर सकते। वाट्स वाली कहानी भी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ओम वाली कहानी भी आपको समझ आ गई होगी और रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस वैल्यू वाली कहानी भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा रजिस्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रजिस्टर्स के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन लोगों के अंदर होती है, जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होती है वाट्स के हवाले से, ओम के हवाले से, वो मैं सारी की सारी क्लियर कर दूँ। इन शॉर्ट अगर मैं इस सारे के सारे लेसन को समराइज़ करके आपको बताऊँ तो हाँ, 5 वाट की जगह पर आप 10 वाट का रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 10 वाट की जगह पर आप 20 वाट का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो। इवन 5 वाट की जगह पर आप 20 वाट का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए या आसपास की होनी चाहिए, और सर्किट के अंदर आपका जो रजिस्टर है वो फिट हो जाना चाहिए। बाकी रजिस्टर के वाट्स जितने इंक्रीज़ होते जाते हैं उसकी बर्दाश्त इंक्रीज़ होती जाती है। 10 वाट का रजिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू 5 वाट रजिस्टर, और 5 वाट का रजिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर वाट रजिस्टर। तो इस तरह से रजिस्टर के वाट्स को और ओम वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।